we have completed, and today class we are starting from question number 6. Question number 6 is there. Describe how the two figures are right and alike from and how they are different. Which box has bigger lateral surface area? So you have known, first you have to know about lateral surface area. Lateral surface area of a shape is BR calculate total surface area in except area of bottom and area of top. हम लोग टॉप के एरिया को यानी ऊपर छत के एरिया को और हम लोग बेस के एरिया को छोड़ करके हम उसका जो सरफेस एरिया होगा वो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया होगा। तो यहाँ पर जो दो फिगर दे रखी है, एक है आपके पास इस तरह से सिलेंडर and second one is क्यूब। तो आप लोग यहाँ पे इनकी डायमेंशंस दे रखी है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर and height is also 7 centimeter. Height of the cylinder is 7 and diameter of cylinder is 7 centimeter. And given cube figure, it has all length are same lengths. All edges are same length, 7 centimeter height and 7 centimeter is breadth and 7 centimeter is length. So we have to calculate one by one of lateral surface area of these two figures. First one is lateral surface area of cylinder. Area of सिलेंडर इक्वल टू, ये हमारे पास अगर हम इसके दो पार्ट इसको हम इस तरह से देखते हैं, हमारे पास जो होता है एक तो ये आपका ऊपर का ये सर्कल होता है। इन लास्ट प्रीवियस क्लास हम लोगों ने देखा था कि एक हम जो सिलेंडर है अगर उसको हम ओपन करके देखते हैं तो क्या किस तरह से आपको दिखता है। एक हमारे पास इस तरह से दिखता है, इस तरह से। ये इसका मिडल पार्ट हो गया जो हम कहते हैं कर्व पार्ट, और ये हमारे पास लास्ट बॉटम पार्ट। तो हमें केवल एरिया कैलकुलेट करना है ये कर्व पार्ट का। तो हमारे पास बेस एंड टॉप पार्ट का हमें एरिया कैलकुलेट नहीं करना है। तो हमारे पास इस तरह से ये जो होता है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे पास ये जो है इसका लेंथ है वो 2πr होता है और ये हमारे पास एच होती है हाइट। तो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πrh, इस तरह से होता है। तो हमारे पास वैल्यूज गिवन है। r अगर हम इसका निकालेंगे तो कितना होगा, r हो जाएगा आपके पास 3.5, क्योंकि ये पूरा डायमीटर 7 है तो हम लोग इसको हाफ करके इसका रेडियस निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 2 × 22/7, r की वैल्यू 3.5 एंड h है हमारे पास 7। तो हम क्या करेंगे 7 से 7 को कैंसिल आउट कर देंगे और ये हमारे पास 3.5 × 2 यानी 7 × 22। तो इस तरह से हमारे पास आंसर हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालेंगे। तो क्यूब में हमारे पास क्या है, एक तो आपको एक्सेप्ट मतलब एरिया जो किस का छोड़ना है, एक तो हमें बेस का छोड़ना है और ऊपर टॉप का छोड़ना है। तो बाकी जो 4 फेसेस का एरिया होगा वो हमारे पास टोटल
लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब शेप हो जाएगा। तो हमारे पास हम क्या करेंगे यहाँ पर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू, अभी हमारे पास इस तरह से अभी होता था हमारे पास 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, तो हमारे पास हो जाएगा ये, क्योंकि हमारे पास अब 4 फेसेस बची हुई, 4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। तो ये हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 49, तो आंसर हो गया 4 9 जा 36, 4 4 जा 16 और 3 90, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाय दीज ऑब्जर्वेशन we have conclude that cube has more surface, cube has larger lateral surface area। तो हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज देयर, क्वेश्चन नंबर 7 आपका गिवन है, अ क्लोज्ड सिलेंडर टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। तो मतलब हमारे पास इस तरह से दे रखा है कि ये 7 मीटर इसका रेडियस है, सिलेंड्रिकल शेप है। फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और ये की सिलेंड्रिकल शेप है। यह है सिलेंड्रिकल शेप, इसमें आपका रेडियस दे रखा है, सिलेंड्रिकल टैंक इसका रेडियस दे रखा है 7, ये है 7 सेंटीमीटर, नो 7 मीटर इज देयर, 7 मीटर, ओके 7 मीटर, एंड हाइट इज 3 मीटर, हाइट ऑल्सो गिवन 3 मीटर, एंड वी हैव टू कैलकुलेट the total length, how much sheet of metal is required। हेलो, हाँ तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में ये हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे इसमें कि ये कह रहे हैं कि हाउ मच शीट ऑफ मेटल आर रिक्वायर्ड टू मेड इट, मतलब ये हमारे पास सिलेंड्रिकल एक टैंक है, उसका आपको रेडियस दे रखा है 7 मीटर एंड उसकी हाइट है वो 3 मीटर है। तो अब ये कह रहे हैं कि इस सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए होगा। तो टोटल मटेरियल का मतलब है कि हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये होता है हमारे पास 2 पाई r h प्लस r। तो इस तरह से होता है, ये हमें वैल्यूज दे रखी है, 2 पाई की वैल्यू 22.7, r की वैल्यू हमारे पास 7 एंड h है 3 प्लस 7। So we have to calculate these values, 7 is cancelled out by 7, 2 multiply 22 multiply 10, 7 और 3 10, so 44 40
मीटर स्क्वायर 440 मीटर स्क्वायर area is total surface area is required to made it this dimensions of cylinder। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 इज देयर। क्वेश्चन नंबर 8, the lateral surface area of a hollow cylinder is 4224 centimeter square. It is cut along its height and formed a rectangle sheet of width 33 centimeter. Find the perimeter of rectangular sheet। तो ये है आपके पास सिलेंडर दे रखा है इस तरह से। अब इसमें हमें क्या क्या पता है कि इफ़ कट इट, ये क्या दे रखा है इसमें हमारे पास दे रखा है इसका गिवन। ये है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर ये गिवन है। और ये कह रहे हैं कि अगर जो हमारे पास, अगर ये हम इसका लेटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता है कि हम इसमें से टोटल सरफेस एरिया में से क्या करते हैं, हमारे पास एक बेस का एरिया और टॉप का एरिया, हम इसको रिड्यूस कर देते हैं टोटल सरफेस एरिया से, तो हमें मिलता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो हमारे पास क्या होता है, इसमें आपको गिवन है एक चीज़ और गिवन है कि हमारे पास ये जो, अगर इसको हमने लेटरल सरफेस एरिया में, अगर इस तरह से, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है कि ये इस तरह से हो गया है। अब इसमें इसकी जो ब्रेथ है, ब्रेथ दे रखी है आपको 33 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है। तो हमें पूछा है कि हाउ मच लेंथ, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। अब ये कह रहे हैं कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर शीट। अब ये रेक्टेंगुलर शीट बन गया, हम जब ये लेटरल सरफेस एरिया इसका निकाल रहे थे। तो अब क्या करेंगे, इसमें हमारे पास है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई r इंटू एच। ये होता है गिवन है लेटरल सरफेस एरिया इज 4224 और ये है हमारे पास 2 पाई r इंटू एच आपको गिवन है कितना 33। हम इसमें पाई की वैल्यू लगा देंगे, या फिर सीधे सीधे हमारे पास जो है, जो नॉट गिवन है वो हमारे पास है 2 पाई r, क्योंकि ये हमारे पास इसका लेंथ है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू आ गई 2 पाई r इक्वल टू 4224 डिवाइडेड बाई 33। तो 11 से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 11 3 जा 33, 11 3 जा 33 और बचा कितना 9, 11 8 जा 88 4। तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 128। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई इक्वल टू 128 सेंटीमीटर। ये हम कैसे बता सकते हैं कि हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ द
ऑफ रेक्टेंगल है ये। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 2 पाई आर, वो हमारे पास 128 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हम इसको लिख देंगे 128 सेंटीमीटर। यू हैव नोन। अब ये कह रहे हैं कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, दिस रेक्टेंगुलर फिगर। तो हमारे पास क्या है, यू हैव नोन द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो हमारे पास होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2L प्लस बी। हमारे पास L आ गया 128 प्लस ये है 33। तो 2 मल्टीप्लाई 8 और 3 11, 3 और 2 5 और 6 1 1। ये हो गया 2 2 1 जा 2 और 1 3 322 सेंटीमीटर इज इट्स पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल शेप। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन अ रोड रोलर। A road roller takes 750 complete round यहाँ पे दिया है आपको, a road roller takes 750 complete revolution to move once over to level a road. Find the area of road if the diameter of road roller is 84 centimeter and length is 1 meter. तो हमारे पास एक रोड रोलर है। रोड रोलर का जो पहिया है उसका जो शेप होता है, हम उसको कहते हैं कि वो एक शेप है आपके पास सिलेंड्रिकल। तो हम उसको एक सिलेंडर एज्यूम करके हम उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर ये आपके पास हो गया रोड रोलर का पहिया। इसका क्या क्या दे रखा है, वो डायमेंशंस हम इसको लिखेंगे यहाँ पर। डायमीटर ऑफ रोड रोलर इज़ 84 सेंटीमीटर। डायमीटर दे रखा है वो है, पूरा डायमीटर इतना होता है, यहाँ पर 84 सेंटीमीटर है। 84 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगी कितना, 84 डिवाइडेड बाई 2, 42 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आ गया। और क्या गिवन है, लेंथ इज 1 मीटर। लेंथ इज 1 मीटर। 1 मीटर यू हैव नोन अबाउट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर इसको हम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या और क्या है, 750 कंप्लीट राउंड टू मूव। अब ये क्या कर रहा है, 750 तो कंप्लीट राउंड करता है। नंबर ऑफ राउंड्स लिख देंगे, नंबर ऑफ राउंड टू लेवल रोड। ये है हमारे पास 750 राउंड। नंबर ऑफ राउंड्स लिखा है। तो ये कह रहे हैं कि हाउ मच एरिया कवर्ड बाय दिस रोड रोलर। तो हमारे पास हम क्या करेंगे कि 1 राउंड में कितना एरिया कवर करता है, हम उसको कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम उसको निकालेंगे कि ये टोटल 750 राउंड्स में कितना एरिया कवर करेगा। वही एरिया, वही उतना आपको, वही हमारे पास आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद
ये हो गया हमारे पास। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो है फिगर, इसमें हमें टॉप और बॉटम का जो एरिया है हमें उसको नहीं लेना है, क्योंकि अगर कोई जब रोड रोलर चलता है तो उसका हमें साइड वाले जो रेडियस का जो हमारे पास सर्कुलर पार्ट है उससे मतलब नहीं है, जो हमारे पास कर्व्ड पार्ट है केवल उसी से वो फ्लैट एरिया करेगा। तो हमारे पास क्या है, lateral surface area of roller is equal to 2 pi r h। तो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 22/7, r है हमारे पास 42, h कितना दे रखा है आपको 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, 7 से ये हो जाएगा 6 टाइम्स, तो ये हो गया हमारे पास 44 मल्टीप्लाई 600, तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 और 26, ये हो गया आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हम कहेंगे कि रोड रोलर कवर्ड द एरिया इन वन राउंड इज 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये आपको क्या करना है, अगर हम इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, नॉट इन मीटर्स, हम लोग पहले इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अगर ये टोटल 750 राउंड करता है तो कितना एरिया कवर करेगा। तो हमारे पास क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको एरिया फ्लैट बाय रोलर इन वन राउंड। एक राउंड में वो एरिया कवर करेगा 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास ये है टोटल एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 750 राउंड्स, इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, 750 मल्टीप्लाई एरिया कवर्ड बाय 1 राउंड, तो हमारे पास है 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हम, तो इसका मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे कर देते हैं इसका मल्टीप्लाई। 26,400 मल्टीप्लाई 750। अभी हम 0 0 रख लेते हैं इनको, 5 का 5 4 जा 20, 5 6 जा 30 और 32, 5 2 जा 10, 10 और 3 13, मल्टीप्लाई 7 4 जा 28, 7 6 जा 42, 42 और 2 44, 7 2 जा 14 और 4 18, तो 0 10 4 3 8, 1 और 8 9 1। तो ये आ गया हमारे पास 19850 198,000,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास टोटल एरिया कवर्ड बाय रोलर इन सेंटीमीटर इज 19850 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, इन मीटर स्क्वायर, इन
मीटर स्क्वायर इक्वल टू दिस एरिया डिवाइडेड बाय 10,000 बिकॉज 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास 198,000,000 डिवाइडेड बाय 10,000 तो हम लोग टोटल हमारे पास आंसर है टोटल एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 750 राउंड्स इज 1980 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। In question number 10, question number 10 is there. A company packages its milk powder in cylindrical container. Cylindrical container है, ठीक है, whose base diameter is 14 centimeter. Diameter is there and height 20 centimeter is there. Height is 20 centimeter. Company places a label around the surface. अब इसके ऊपर एक लेबल लगाया गया यहाँ पे इस तरह से, इस पे लेबल लगाया गया तो क्या हुआ कि द सरफेस ऑफ कंटेनर इज शोन इन फिगर इफ़ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम। अब इसका जो गैप है, ये गैप यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर इन बॉटम इसको रेड छोड़ दिया गया है और 2 सेंटीमीटर इसके ऊपर छोड़ दिया गया है। तो अब ये कह रहे हैं कि इफ़ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम what is the area of the label। तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है given height of the cylinder is 20 centimeter and radius is we have calculate radius of this cylindrical shape इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास रेडियस आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम इस पर केवल कोई लेबल लगाते हैं तो हमारे पास लेबल जो है वो हम टॉप और बॉटम पे नहीं लगा रहे हैं। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि इसका लेटरल सरफेस एरिया, हम लेटरल सरफेस एरिया में भी अपने यहाँ पे देख रहे हैं। अगर हम इसका टोटल लेटरल सरफेस एरिया इसको देखते हैं यहाँ पर तो इस तरह से रहता है। तो लेंथ तो इसकी सेम रहेगी, वो होती है हमारे पास 2πr। ये इसकी लेंथ है क्योंकि ये लेवल इतने 2πr लेंथ का होगा। बट यहाँ पे आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर है टोटल हाइट। टोटल हाइट जब 20 सेंटीमीटर है और हम इसको लेवल को बॉटम से भी 2 सेंटीमीटर डिक्रीज कम कर रहे हैं और ऊपर से भी 2 सेंटीमीटर डिक्रीज कर रहे हैं, तो हम इसको हम क्या करेंगे इसके लिए, हम इसके लिए करेंगे कि ब्रेथ ऑफ लेबल ब्रेथ ऑफ लेवल हम करेंगे यहाँ पर कितना लेवल, ब्रेथ ऑफ लेवल करेंगे। लेवल जो लगाया जा रहा है कंटेनर के ऊपर वो हमारे पास हो जाएगा 20
-2 and -2 because 2 सेंटीमीटर रिड्यूस फ्रॉम बॉटम एंड 2 सेंटीमीटर रिड्यूस फ्रॉम टॉप। तो ये हमारे पास हो जाएगा 20 - 4 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये जो बॉटम हो गया उसकी जो मेन लेंथ हो गई, जितना हमें एरिया कैलकुलेट करना है वो हो गया आपके पास 16 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ लेवल, या फिर हम कहेंगे सरफेस एरिया ऑफ लेवल इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एच। अभी हमारे पास एच जो है वो डिक्रीज हो गई 16, तो 2 to 22/7, आर है हमारे पास सेवन एंड ये हो गया 16। तो 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया ये 44 × 16 इक्वल टू 16 4 जा 64, 16 4 जा 64, 70। तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कहेंगे हेंस द एरिया ऑफ लेवल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ लेवल इज पेंटेड ऑन द कंटेनर इज 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।